आज बात करते हैं भारत में महिलाओं के उस लंबे सफर की जिसमें उन्होंने पुरानी सोच को चुनौती दी और बराबरी के लिए एक जबरदस्त लड़ाई लड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं और शुरुआत करेंगे एक छोटे से सवाल से, ये देखने के लिए कि कुछ बातें हमारे दिमाग में कितनी गहरी बैठी हुई हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, जब कोई नर्स, किसान या पायलट का नाम लेता है तो दिमाग में सबसे पहले किसकी तस्वीर आती है? एक पुरुष की या एक महिला की? यही सवाल है जो हमें यह समझने में मदद करेगा कि हम अनजाने में ही कैसे नौकरियों को जेंडर से जोड़ देते हैं। अब जरा इन नतीजों को देखिए। एक क्लास में बच्चों से कहा गया कि अलग अलग प्रोफेशन के चित्र बनाओ और जो रिजल्ट आया वो कमाल का है। देखिए, 30 बच्चों ने किसान का चित्र बनाया और सारे के सारे पुरुष थे, एक भी महिला किसान नहीं। और नर्स, ठीक उल्टा, सभी 30 चित्र महिलाओं के थे। तो इन तस्वीरों से एक बहुत ही आम धारणा सामने आती है ना, कि भाई महिलाएं कुछ खास तरह के काम ही अच्छी तरह कर सकती हैं और पुरुष कुछ और यही सोच, यही स्टीरियोटाइप मौकों को सीमित कर देता है। ये मान लिया जाता है कि महिलाएं शायद टेक्निकल या मुश्किल काम नहीं कर सकती। तो अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, ये देखने के लिए कि इन सीमाओं के खिलाफ जो लड़ाई शुरू हुई उसकी पहली चिंगारी कहां से आई। और ये चिंगारी थी पढ़ना और लिखना सीखने की एक सीधी साधी लेकिन बहुत बड़ी कोशिश। 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत में 3 महिलाएं सामने आईं जिन्होंने इस सोच को सीधी चुनौती दी कि पढ़ाई लिखाई महिलाओं के लिए नहीं है। ये थीं राजसुंदरी देवी, रमाबाई और रुकैया सखावत हुसैन। ये अपने समय की ट्रेल ब्लेजर्स थीं। जरा सोचिए, उस जमाने में यह माना जाता था कि अगर कोई लड़की पढ़ेगी लिखेगी तो वो अपने पति के लिए बदकिस्मती लाएगी और विधवा हो जाएगी। कितनी अजीब बात है। इसी सोच के खिलाफ जाकर राजसुंदरी देवी ने छिप छिप कर पढ़ना सीखा और फिर 60 साल की उम्र में उन्होंने लिखी आमार जीवन, जो किसी भी भारतीय महिला की लिखी पहली आत्मकथा मानी जाती है। और फिर थी रमाबाई। वो कभी स्कूल तो नहीं गईं, लेकिन उन्होंने संस्कृत में इतनी महारत हासिल की कि उन्हें पंडिता का टाइटल मिला। सोचिए, एक ऐसा फील्ड जो उस समय महिलाओं के लिए पूरी तरह से बंद था। 1898 में उन्होंने एक मिशन शुरू किया जहां विधवाओं और गरीब औरतों को सिर्फ पढ़ाया नहीं जाता था, बल्कि उन्हें हुनर सिखाकर आत्मनिर्भर भी बनाया जाता था। रुकैया की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। उन्हें अंग्रेजी सीखने से मना किया गया, पर वो रुकी नहीं। उन्होंने न सिर्फ ये भाषा सीखी, बल्कि 1905 में सुल्ताना का सपना नाम की एक कमाल की कहानी भी लिखी, जिसमें एक ऐसी दुनिया की कल्पना थी जहां सिर्फ महिलाओं का राज था। और बाद में उन्होंने कोलकाता में लड़कियों के लिए एक स्कूल भी खोला, जो आज भी चल रहा है। तो इन पायनियर्स ने जो रास्ता दिखाया वो आज